पानी बहुत ऊपर था, आप ये निशान देख रहे हैं, तो इधर पानी था। हम इस जगह पे चले गए थे तो सामान हमारा बह गया, इसी वजह से को सैलाब आया इतना ज़ोर से, तो हम अपना बच्चों को लेकर चले गए, सामान नहीं उठा सके। हमने मेहनत से अपनी बेटी का जहेज़ बनाया था, तो उसकी शादी करनी थी आगे, तो सैलाब की वजह से वो हमारा सब सामान चला गया, गंदम हमारी चली गई, पूरा सामान इकट्ठा किया था, बिजली का और वो जो होता है फर्नीचर का और बिस्तरों, पेटियां वगैरह, बर्तन वगैरह, तो यही थोड़ा सा बच्चा है जिसको आपने देखा है, बाकी सब बह गया है। आज़ाद डिजिटल के साथ मुल्तान से मैं हूं सुहेब इकबाल। हालिया सैलाब ने जो है वो मुल्तान में तबाही मचा दी है। इस वक्त मैं बस्ती झोंक छजड़ा में मौजूद हूं। हमारे साथ जो है वो एक यहाँ के सैलाब मुतासरा शख्स मौजूद हैं। इनका नाम पूछते हैं। इन्होंने अपनी बेटी का जो है वो जहेज़ इकट्ठा किया था। इस सैलाब में कितनी मेहनत की थी अपनी एक बेटी के जहेज़ के लिए, और सब कुछ जो है वो पानी की नज़र हो गया। आप देख सकते हैं, हमारी इनसे मुलाकात हुई है, काफ़ी अफसुर्दा थे, परेशान थे। बेटी थी, बेटी का जहेज़ था, और इतनी मेहनत के बाद जो है ये जो इलाका है जो जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ लोग जो है वो ज़िम्मेदारी से वाबस्ता है। थोड़ी बहुत ज़मीन है, ज़मीनों से जो आमदन होती है वो कई साल इकट्ठी करके जो है वो घर बनाते हैं। फिर कई साल जो है उस आमदन को इकट्ठा करके जो है वो बेटी का जहेज़ बनाते हैं। लेकिन हालिया सैलाब ने जो है वो सब कुछ बह गया है। हम यहाँ आए, हमने देखा है थोड़ा सा सामान बचा हुआ है, जबकि ज़्यादा सा सामान जो है वो पानी में जा चुका है। कुछ जो इन्होंने छत के ऊपर रख लिया था, कुछ बचा लिया था, वो बचा हुआ है, जबकि बड़ी तादाद जो है वो सामान की वो इस सैलाबी रेले में बह गई है। इनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम जी, बताइएगा। मेरा नाम इरशाद अहमद है, तो मैं बस्ती मौदा झोंक छजड़ा में रहता हूँ। तो ये सैलाब आया है बड़े ज़ोर से, तो हमने मेहनत से अपनी बेटी का जहेज़ बनाया था, तो उसकी शादी करनी थी आगे, तो सैलाब की वजह से वो हमारा सब सामान चला गया, गंदम हमारी चली गई, तो सब कुछ बह गया। तो हम गरीब हैं, मेहनत करते हैं, थोड़ा बहुत ज़मीन है, बागात थोड़ा सा था वो भी सूख गया, तो घर भी ख़त्म हो गया, जानवर भी 1-2 चले गए, तो गंदम भी चली गई। तो आपके सामने ये सारा माजरा है, तो आगे अल्लाह ही मालिक है। हाँ। अच्छा, बेटी का जहेज़ जब बाप बनाता है, कितना अरसा लगता है, कितनी मेहनत लगती है, बहुत कौन मेहनत सी होती है। चीज़ें जो है वो लगती हैं, लेकिन वो इस सैलाब की नज़र हो नज़र गया। हो गया ये सब। बताइएगा क्या क्या जो है वो नुकसान हुआ है? ये जो हम पूरा सामान इकट्ठा किया था, बिजली का और वो जो होता है फर्नीचर का और बिस्तरों, पेटियां वगैरह, बर्तन वगैरह, तो यही थोड़ा सा बच्चा है जिसको आपने देखा है, बाकी सब बह गया है। हाँ। जी, आपने सुना, इनका ये कहना था कि बड़ी मुश्किल से जो है ये सामान बनाया था। चलें, हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताइएगा ये नुकसान हुआ है, अब क्या कहेंगे? हुकूमत जो है वो किस तरह अज़ाला करे? हुकूमत जिस तरह अदाला करती है, देखें हम भी उनको वोट देते हैं, उनको बनाते हैं, उनके साथ होते हैं, जो भी आता है हमारे साथ इसको वोट दो या पीटीआई को दो या भाई उसको शेर वालों को दो या पीपल पार्टी को दो, तो हम वोट देते हैं। तो हुकूमत बनती है, यूसुफ रज़ा आता है या सिकंदर बोसन आता है या वो कोई भी आता है, तो हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। अब देखते हैं मरियम नवाज़ हमारा क्या ख्याल रखती है। ठीक है। अच्छा, बेटी का जहेज़ बनाया था, ये सामान बनाते आपको कितना अरसा लगा? मुझे 2 साल लगी, पूरे 2 साल। 2 साल का मतलब है, अगर कोई देहात में रहता है वो 2 साल अगर कोई चीज़ बनाता है तो उसका मतलब है उसने 4 फसलें काश्त की, 4 फसलों से जो आमदन हुई उससे जो है ये बनाया, जो सामान है वो बनाया इकट्ठा गया। किया, ऐसे ही हाँ, है? हाँ, ऐसे ही भी है। हाँ, 4 फसलें होती हैं, तो उससे मेहनत करते हैं, हम खुद मेहनत करते हैं, मटर चुनने जाते हैं, अरबी करते हैं, तो मेहनत करके बनाते हैं हम। हाँ। अच्छा, हम इस जगह मौजूद हैं, आपका भी तकरीबन पौने 6 फुट। यहाँ जिस जगह हम इस झोंक में खड़े हैं तो पानी सर से ऊपर था, कितना हाँ। पानी हो रहा? छतों तक था पानी? पानी बहुत ऊपर था, आप ये निशान देख रहे हैं, तो इधर पानी था। हम इस जगह पे चले गए थे, तो सामान हमारा बह गया, इसी वजह से को सैलाब आया इतना ज़ोर से, तो हम अपना बच्चों को लेकर चले गए, सामान नहीं उठा सके। हाँ। अच्छा, ये बताइएगा, बेटी का जहेज़ इकट्ठा किया, उसकी शादी जो है वो कब थी? उसकी शादी हम कर रहे हैं, 10वें महीने करनी थी, तो अब तो हम नहीं कर सकते, तो अब तो 2 साल पीछे चली गई। हाँ, अब मेहनत जी, करेंगे, अब दोबारा मेहनत करेंगे, सामान इकट्ठा करेंगे या कोई हमारी मदद करेगा तो फिर उसकी शादी करेंगे।
جی آپ نے سنا ان کی بیٹی کے لیے انہوں نے 4 فصلوں پہ محنت کی، 2 سال محنت کی، بچت کی، اس بچت سے جو ہے وہ جہیز کا سامان اکٹھا کیا اور اگلے مہینے جو ہے اس کی شادی تھی، لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ پانی میں بہہ گیا ہے اور اب یہ پریشان ہے کہ اب اپنی بیٹی کی جو شادی ہے وہ کیسے کریں گے، کیونکہ 1 سال تو فصلوں کو جو ہے وہ بہتر ہونے میں لگ جائے گا، زمین کو قابل کاشت بنانے میں لگ جائے گا، اس کے بعد 2 سال محنت ہوگی، تب جا کے یہ جو ہے وہ سامان جو ہے وہ اکٹھا ہوگا۔ سیلاب نے یقیناً ایک بڑا جو ہے وہ خوفناک تباہی مچائی ہے، جہاں گھروں کے اندر جو ہے وہ مشکلات ہیں۔ یہ انسان صرف اپنی جان جو ہے، ارشاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، صرف اپنی اور اپنے بچوں کی جان بچا کر جو ہے وہ اونچے مقام پر گئے ہیں، لیکن پیچھے جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ بہہ گیا ہے، ان کا سامان جو ہے وہ بہہ گیا ہے۔ اس سیلاب میں محمد ارشد جیسے کئی لوگوں کے جو ہے وہ خواب بہہ گئے ہیں۔ کیا کہیں گے، بیٹی کا جہیز جو ہے وہ سیلاب کی نظر ہو گیا، اب حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے؟ حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے؟ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہم نے 2 سال سے محنت کی ہے، اپنی بیٹی کا جہیز اکٹھا کیا ہے، اگلے مہینے اس کی شادی کرنی تھی، تو اب اتنا زور سے سیلاب آیا ہے کہ ہم خود بچوں کو لے کے بھاگ گئے ہیں، پیچھے سے یہ ہمارا سارا سامان ختم ہو گیا ہے۔ اب حکومت سے یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم محنت کریں تو 2-3 سال آگے جا پڑیں گے، تو ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کچھ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں تو ہم اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر کے ان کو اپنے گھر کا کر دیں گے۔ آپ نے ارشاد کی بات سنی، اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ 3 سال اگر محنت کریں تو دوبارہ بیٹی کا جہیز جو ہے وہ اکٹھا کریں گا۔ آپ خود دیکھیں کہ بیٹی کی اگر شادی 3 سال جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو جائے تو باپ کے لیے جو ہے وہ کتنی مشکل ہوتی ہے۔ اس حوالے سے یقیناً جو صاحب اقتدار لوگ ہیں انہوں کو سوچنا چاہیے۔